नई नवेली दुल्हन पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जैसी, और बहुत खुशी होती है कि आप यहाँ की बेटी हैं। अच्छा धन्यवाद। मेरी दादी भी पहुँच गई हैं। मौसी, आपकी मौसी। तो चलिए जी, यहाँ से भाभी जी ने हमको विदा कर लिया है। ठीक से भाभी जाना हुआ। चाचा लोगों के घर से आज विदाई हो रही है। आप दोनों को फिर से बहुत बहुत बधाई। अरसा और रोटना हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन। तो उसमें कमेंट्स आ रखे हैं कि आपने तो अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को तो इनवाइट किया ही नहीं। तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज बहुत दिनों के बाद आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, साथ ही हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है और इसी के साथ चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी आंगन में धूप खिली है तो सभी लोग यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हम दोनों की तैयारी हो गई है अपने राणा फैमिली में भाई जी लोगों के घर पर जाने की। आज वहाँ पर मेरी भतीजी अनामिका की हल्दी सेरेमनी है। शालिनी भी तैयार हो गई है हल्दी सेरेमनी में जाने के लिए। कैसा लग रहा है? तो फर्स्ट टाइम राणा फैमिली में जा रही हो? बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है। नई नवेली दुल्हन पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसी परिवार में शामिल होने के लिए जाते हैं ना तो सब लोग पूछते हैं ये किसकी बारी है, किसकी बारी है ना? हाँ। सबको सेवा लगानी पड़ती है तो अच्छी बात है, सबको सेवा भी लगाना पड़ता है ना। चलो बढ़िया, सुंदर लग रही हो। गिरिया गांव के बीचों बीच से होते हुए अभी हम गांव से थोड़ा सा दूरी पर पहुंच गए हैं और भाभी लोगों का घर ठीक सामने पर है, गांव से थोड़ा हटके और इन सीढ़ीनुमा सुंदर सुंदर खेतों के बीच में। और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे देखिए, बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। वहाँ पर मंगल स्नान शुरू हो गया, कहीं हो तो नहीं गया, क्योंकि आज ही अनामिका की बारात ने आना है तो कभी कभी जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं सुबह सुबह। और लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है तो किस टाइम दुल्हन ने तैयार होना है। दिन ऐसे ही जुड़ता है ना तो फिर एक ही दिन में पूरे कार्यक्रम होते हैं। घर के नज़दीक ही इन सीढ़ीनुमा खेतों में शादी का रसोड़ा लगा हुआ है और गांव के जेंट्स लोग वहां पर खाना बना रहे हैं। अनामिका को सभी ने हल्दी लगा दी और इस गांव की जितनी भी नई बहू हैं हम किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी कभी गांव में आना होता है और अभी भूले की बारी वन बोल शायद। तो मैंने इनको पूछा किसकी बारी है भाई, इन्होंने प्रणाम किया तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सभी लोग हमारे व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। चलो ना, पता जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो बड़े हो रखे हैं, कोई बोलते हैं बुआ प्रणाम, कोई बोलते दीदी प्रणाम, पूछना पड़ता है किसके बेटे हैं किसके बेटे, फिर पहचाने जाते हैं। ऐसे होता है बहने? ऐसा तो होता ही है। चलो ठीक है, अच्छा लगा मिलके। आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और बहुत खुशी होती है कि आप यहाँ की बेटी हैं। अच्छा धन्यवाद। मंगल स्नान के बाद भी दुल्हन को सोने के गहने पहनाए जाते हैं और अब सभी लोग रुपयों की माला दुल्हन के गले में डालेंगे। सबसे पहले माँ पापा। दुल्हन की आरती होने के बाद हल्दी रस्म का समापन हो गया और अब मैं भी यहाँ से विदा लेती हूँ। कल मेहंदी में भी शामिल हो गई थी, आज हल्दी रस्म में भी शामिल हो गई और आज के दिन पर भी बहुत सारी शादियाँ हैं। हमको अलग अलग जगह से इनविटेशन आया हुआ है तो यहाँ से विदा लेकर दूसरी जगह शादी में शामिल होने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हैं छोटे छोटे बच्चे। वीडियो देखते हैं आप? जी। अच्छा, प्यारे प्यारे मेरे भतीजी लोग हैं। और अनामिका ने अभी तैयार भी होना है, बारात जल्दी आ जाएगी। अनामिका बहुत बहुत बधाई। सभी बुजुर्ग लोग एक साथ बैठ गए हैं, मेरी दादी भी पहुंच गई हैं। मौसी, आपकी मौसी? अच्छा, मौसी को कांसी बोलते हैं गढ़वाली में, बुजुर्ग लोग कांसी बोलते हैं। हाँ हाँ, फोटो खींच ली। हमारी बाबा जी भी बैठी हुई हैं, सब आ गए हैं शादी में शामिल होने के लिए। चल हाँ, सब दाना दाना मन के यहाँ। चला बढ़िया। तो
तो चलिए जी, यहाँ से भाभी जी ने हमको विदा कर लिया है। ठीक से भाभी जाना हुआ, नाराज ना हुआ वाह। चलो बधाई हो तुम तो बहुत बहुत। चलो चलो, भाभी लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पूजा पाठ में अभी बैठना है, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी। ठीक है वाह, ठीक है वाह भाभी, ठीक है ओ ठीक। बारातियों के लिए खाना पंडित जी लोग बनाते हैं और खाना बनाकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ताऊ जी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन बड़ी बड़ी चाशनी पर चावल बना रखा है, उस घंटी पर दाल, उधर साइड सब्जी बना रखी है। निपटाला अपना काम, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल खाना खवाना है, चलो ठीक से वाह। चलो बेटा, अच्छा वो तो आजकल गांव में सारी जगह कुछ इस तरह के माल्टे के हरे भरे पेड़ देखने को मिलते हैं और इन पर ढेर सारे नारंगी और पीले कलर के माल्टे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। इस वाले पेड़ पर भी माल्टे इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि टहनियाँ सीधे झुकी हुई हैं। गांव के बीच में पुराने निर्माण शैली में बना हुआ ये सुंदर सा मकान ताईजी लोगों का है। बहुत ही गजब की लोकेशन पर ये घर है और अभी बिल्कुल वेल कंडीशन में है। भाभी लोगों के घर से विदा होने के बाद अब मैं चलती हूँ चाचा लोगों के घर पर। कुछ टाइम पहले विपिन भाई की शादी हुई थी और शादी संपन्न हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मैं उनके घर से विदा नहीं हुई। और गांव में सभी लोगों की गौशाला की छत में कुछ इस तरह से न्यार की थुपड़ी देखने को मिलती है। अब ठंडों के टाइम पर जैसी बारिश होगी वैसी ये सूखी घास गाय भैंसों को देने के काम आती है। और छत में 3 थुपड़ी लगा रखी है और साथ ही ये कच्चा गोबर सुखाने के लिए भी रखा हुआ है, दूर दूर के खेतों में ले जाने के लिए। जब ये सूख जाएगा फिर कट्टों में भरते हैं। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं चाचा लोगों के घर में और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ घर पर। बाकी आस पड़ोस के सभी लोग शादी वाले घर में जा रखे हैं। चला चाचा लोगों के घर से आज विदाई हो रही है। आप दोनों को फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चलो ठीक से चाचा ना हुआ, नाराज ना हुआ तुम ना हम उनके तो ठीक है चाचा। ओह अरे तना कुछ नहीं चाचा। तो चलिए जी, हम यहाँ से भी विदा हो गए हैं और विदाई वाला पल भावुक कर देने वाला होता है। और अनामिका की हल्दी रस्म में सभी इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में विदाई वाला वो पल चल रहा था कि अब हल्दी रस्म हो गई, तुरंत शादी हो जाएगी, फिर लड़की की विदाई होनी है। जबकि लड़की की शादी में ऐसा भावुक कर देने वाला पल नहीं होता है। उस टाइम ऐसे मन में आता है कि अभी हल्दी हो रही है तो अब घर में लक्ष्मी आएगी। यहाँ पर ये जो तिमले का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ भी गाय भैंसों को देने के काम आती है और साथ ही यहाँ पर सूखी घास भी लगा रखी है। ऐसे में घास खराब नहीं होती है। और नीचे बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई दे रही है तो अनामिका की बारात भी आ गई है इतनी जल्दी। हम हल्दी रस्म से घर की ओर जा रहे हैं और बारात इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई और अभी अनामिका ने तैयार होना है। खैर, जब तक इन सभी बारातियों का स्वागत होता है तब तक वो तैयार हो जाएगी। ठीक ठाक, प्रणाम बस सभी और प्रणाम, खुश रहो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जटा जी प्रणाम। बाराती बिल्कुल लाइन से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर बाराती हमारे पहचान के हैं। कुछ हमारे त्रियोगी नान गांव के मिले। तो जैसे हम यहाँ घर पर पहुँचे तो सभी लोग तैयार हो रखे हैं बारात में जाने के लिए। और काजल की तो रील बनानी है, वो अपने जीजा जी को काम पर लगा देती है। आज काजल सूट में बहुत सुंदर लग रही है। कभी कभी पहनती है ना ये सूट, ज़्यादा स्लिम हो गई है। नहीं तो तुम हमेशा पहनते हो ना सूट, अब वो कभी कभी पहनती है। तो तब आज के दिन पर 2 जगह से विदा हुई तो ढेर सारा कलियों भी मिल रखा है, साथ ही सूट भी मिल रखे हैं। एक चाची लोगों के घर से और एक भाभी लोगों के घर से। और कलियों दिया हुआ है अरसा और रोटना, दिखाती हूँ मैं आपको। इस पर भी अरसा और रोटना है। ये चाची लोगों के घर से मिला, ये भाभी लोगों के घर से मिला। ये जो रोटने हैं ये गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और ये जो अरसा हैं ये चावल के आटे से बनाए जाते हैं। चावल का आटा बिल्कुल बारीक नहीं करते हैं बल्कि दरदरा कूटते हैं। तो अरसा और रोटना हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन। हमारे घर के तो सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और हम वहाँ से बिना खाना खाए घर पर आ गए। माँ ने बोल दिया था कि लंच करके आना, तो
बाराती तो अभी जा रहे हैं, उसके बाद स्वागत होगा, उसके बाद उनको लंच कराया जाएगा, उसके बाद सभी घर वालों को लंच कराया जाएगा। घर के सभी लोग ऊपर शादी वाले घर में खाना खाने के लिए चले गए हैं और मैं और हस्बैंड जी यहाँ पर बैठकर मस्त मज़े से धूप सेक रहे हैं। और धूप सेकते सेकते मैं पिछले पोस्ट करी हुई वीडियो पर कमेंट्स पढ़ रही थी। 2-4 कमेंट्स ऐसे आए हुए थे कि आपने सभी को शादी में बुलाया, और मैंने वो वीडियो डाली थी ना कि जिसमें मैंने बोला था कि हमारे घर पर कौन कौन से मेहमान नहीं आए जिनको हमने बुला रखा था, किन कारणों से नहीं आए। तो उसमें कमेंट्स आ रखे हैं कि आपने तो अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को तो इनवाइट किया ही नहीं। तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि सबोकन तो ढंगो कन नहीं तो मकोदा सबो निकन। मकोदा सबो का मतलब होता है कि फॉर्मेलिटी क्या, आओ 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 हमारे घर पर, और मन में है कि नहीं भी आते तो अच्छा था। तो ये तो हमसे नहीं होता है। तो आप सोचिए हमारी जगह पर रहकर, मेरे 7.5 लाख फॉलोवर हैं, और अगर मैं मतलब ऐसे ही बोल देती फॉर्मेलिटी में कि आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई की शादी में, और अगर उसमें से 1000 लोग भी यहाँ पर आ जाते तो देखिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, खासकर पहाड़ों में। यहाँ पर तो न वेडिंग हॉल होता है, न वेडिंग पॉइंट होता है, और सामान इतना नीचे रोड से ऊपर सारना पड़ता है। मतलब परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती हैं। और फिर अगर लोग आते तो अगर उनकी व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती तो फिर ऐसा होता है ना कि वो अपने मेहमानों की ढंग से सम्मान नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ऐसे अनाउंस नहीं किया कि आप मेरे भाई की शादी में आइए। फिर भी लोगों ने वीडियोस पर बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप हमारे उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आते हैं तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आइएगा, वो भी विदाउट गिफ्ट। हम आपका स्वागत, आपका मान सम्मान सब करेंगे। और जितने लोगों को भी बुरा लगा, क्योंकि लोग कनेक्ट हो रखे ना, लोगों को बुरा लगता है कि इन्होंने हमको शादी में नहीं बुलाया, तो उन सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि हमने अपने स्तर से सोच के देखा कि ये पॉसिबल नहीं है। नवंबर 16 तारीख से हम यहाँ मायके में लगातार शादी वाले घर का खाना खा रहे हैं, और मैंने माँ को बोला कि आज चौसा भात खाने का मन है, तो माँ ने खाना तैयार कर लिया। सभी लोग खाना खाने के लिए ऊपर चले गए, हम तो आए नहीं, वहाँ से विदा हो गए। मैंने सोचा अब क्या जाना ऊपर, और मैंने माँ को बोला आप भी चले जाओ। माँ सुनती ही नहीं है। माँ ने बोला नहीं, मैं एक बार तुम्हारे लिए खाना तैयार करूँगी, उसके बाद जाऊँगी ऊपर शादी वाले घर में। माँ तो माँ होती है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।